हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। आपके बीएड को लेकर एक वायरल ऑर्डर हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग उस पर परेशान हैं, तो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप में तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, आप ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर अगर आप देखें, द आर्गूमेंट इज़ टोटली मिसकंसीव्ड or B.Ed is not a qualification for the teacher in primary school. Moreover, this aspect has already been clarified in the order date 8/4/2024। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका हिंदी वर्जन समझाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि इस जो आर्गूमेंट्स उससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं है। B.Ed क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं है प्राइमरी के लिए। और इसके बाद जो क्लेरिफाइड है कि ऑर्डर डेट 8/4 को, जो हमने 8/4 को जो रिव्यू किया था, वेयर ओनली द सच कैंडिडेट हैव बी सेव्ड टू द सिलेक्टेड अपॉइंटेड प्रायर टू आवर ऑर्डर डेटेड 11/2023। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों बताया गया कि 11/2023 के पहले हमने कहा था कि जो भी भर्तियाँ हैं उनको 11/2023 के बाद किसी को आपको नियुक्ति नहीं देनी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अगर इसका मैं हिंदी वर्जन इस पर समझा दूँ, यहाँ पर देखते हैं यह तर्क पूरी तरह से गलत है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए B.Ed की कोई योग्यता नहीं है। B.Ed कोई योग्यता नहीं। इसके अलावा इस पहलू को पहले ही दिनांक 8/4/2024 के आदेश में स्पष्ट किया जा चुका है कि इसमें केवल ऐसे अभ्यर्थियों को बचाया गया है जिनका चयन नियुक्ति दिनांक 11/2023 के आदेश देवेश शर्मा के पहले हुई थी, क्योंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 11/2023 के बाद हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो मामला देखने को आपने मिला था उसी का आदेश है, जहाँ पर नियुक्ति 11/2023 के बाद हुई थी और उनकी नियुक्तियाँ भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन थी, इसलिए इन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। 11/2023 के पहले चयन प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण वह है कि नियुक्ति तिथि है। दोस्तों यहाँ पर जो ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पर पूरा जो मामला फंसा पड़ा है वो ज्वाइनिंग डेट का है। उन्होंने ये कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले चयन प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण नहीं है कि चयन प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 के पहले पूरी हो गई हो। महत्वपूर्ण यह है कि नियुक्ति तिथि कब की है, जो निश्चित रूप से कटाव तिथि के बाद की है। वे अयोग्य माने जाएंगे क्योंकि उनके पास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर योग्यता पर सवाल है और ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का ही है, और इस आदेश को सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। देखिए, ये कह देना एकदम आसान कि किसी कोई खतरा नहीं है। देखिए, आपको अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप पक्ष रखेंगे तभी आपको चीज़ों को समझा जाएगा। ऐसे तो जो 11/2023 का आदेश कह रहा है, जो उसका रिव्यू हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 11/2023 के बाद किसी को नियुक्ति नहीं देना। ये तो स्पष्ट लिखा है, इसमें इसको कोई नहीं जुटला सकता है। लेकिन हर भर्ती का अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ एक बड़ी संख्या में B.Ed सिलेक्टेड है, 40,000 के आसपास B.Ed सिलेक्टेड होगा, 35-40,000, और उसी भर्ती का ये पार्ट है। और अगर आपके सीनियर एडवोकेट वहाँ पर इस पक्ष को रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा कि 69 भर्ती में B.Ed को बाहर करना। ठीक है, जो आने वाले B.Ed है। लेकिन देखिए, अब एक ऑर्डर ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, और जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तब तक आपको सेफ भी नहीं, आप अपने आप को समझिए। देखिए, अगर आपके मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं करवाते हैं, जो कि विजय यादव ने बहुत सही सोचा, उन्होंने PS पटवालिया को स्पेशली B.Ed के लिए किया है। क्योंकि अगर ये सोच लीजिए, अगर आप इस मामले पर सुनवाई नहीं करवाते हैं B.Ed मामले पर, तो सरकार तो आपको नियुक्ति देगी ही नहीं देगी। क्योंकि रीज़न यही है कि B.Ed को स्पष्ट कहा जा रहा है 11/8 के बाद नहीं रखना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बेंच से ये ऑर्डर में लिख के आएगा कि फला वैकेंसी से B.Ed को रखा जाए इस वैकेंसी में, तो ये एक नज़ीर पेश होगा। और दूसरी चीज़, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, तभी CJI साहब इसको ऑर्डर में अपने मेंशन करेंगे। इसके लिए आपका वकील पूरा इसमें जो भी जितने घंटे के, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी बहस हो, वो सिर्फ B.Ed के पक्ष में रखें, तब जाके आपके लिए सेफ जोन आएगा। वरना इतना आसान नहीं जितना आसानी से लग रहा होगा कि B.Ed को कोई हिला नहीं सकता, चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त कहा था, B.Ed इस भर्ती में रहेगा और आने वाले भी B.Ed होंगे। लेकिन कब? जब आप अपना पक्ष रखेंगे। बिना पक्ष आपका रखे वहाँ पर आपके खिलाफ ही आदेश आएगा, ये आप जान लीजिए, अगर आप पक्ष नहीं रख रहे हैं। क्योंकि उस आदेश के बिहाफ पर आपको पता ही है कि वो आदेश यही कहता है कि 11/8/2023 के बाद किसी को नियुक्ति देना ही नहीं है। तो सरकार तो स्पष्ट उसी आदेश को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी बहस होगी, तो इसका मतलब जब बहस होगी, जिस पर जज साहब कुछ ना कुछ लिखेंगे और आपके फेवर में लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस आदेश को लेकर अभी बहुत परेशान मत हो। हर भर्ती का मामला एक अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, क्राइटेरिया अलग होता है, रीज़न अलग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।